Hello friends, welcome you all. Today in this video we are going to discuss point and distance. This one is our topic today, point and distance. Uh, this one is one of the important topic in coordinate geometry. In coordinate geometry we will start with the first chapter, this point and distance. जो हमारा coordinate geometry है उसमें हम लोग सबसे पहले start करते हैं जो भी वो point and distance से ही हम लोग start करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पॉइंट एंड डिस्टेंस में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरह से इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में है, वो सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए एंड पॉइंट एंड डिस्टेंस जो है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि इसमें जो भी हम लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे और अधिक से अधिक ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, और जिससे आप जो इसके प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और जिस तरह से भी इसका बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पॉइंट एंड डिस्टेंस में क्या है, सबसे पहले जो ज्योमेट्री हमारा स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमें जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम एक सिंपली ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा, अगर इसको आप डिफाइन करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्री इज डिफाइंड एल्जेब्रिकली। ठीक है, एल्जेब्रा के फॉर्म में। ठीक है, यानी जो हम लोग एल्जेब्रा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं दैट मीन्स एल्जेब्रिकली। ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रा। ठीक है, एल्जेब्रा के फॉर्म में हम लोग किस तरह से ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो पॉइंट एंड डिस्टेंस में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए, दिस वन इज नोन एज ए पॉइंट, दूसरी कहीं और एक आप पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मीट करते हैं, जब आप मैच करते हैं, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनता है, एक डिस्टेंस बनता है। ठीक है, जैसे ये आपका पॉइंट जो है ए है और ये जो पॉइंट है वो बी है, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स जब मिल गए तो ये क्या बन गया, एक डिस्टेंस बन गया। तो पॉइंट एंड डिस्टेंस में हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसका हम लोग जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, हमें देखना है कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एक एक्सिस के फॉर्म में लें, अगर इस तरह से हम लोग एक एक्सिस के फॉर्म में लें, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, अगर इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए हमारा होता क्या है, अगर पॉइंट्स के फॉर्म में आप लेते हैं तो ये जो आपका है वो क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू रहता है, 1 2 3 4 इस तरह से आपका ये पॉजिटिव वैल्यू देगा एक्स एक्सिस के केस में। अगर वाई के केस में चलेंगे तो आपका वाई के केस में ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पॉजिटिव होंगे। ये जो एक्स है तो इसका जो रिवर्स साइड है ये आपका क्या है, नेगेटिव में होगा, यानी -1 -2 -3 -4। वाई है, वाई का जो रिवर्स पार्ट है ये आपका नेगेटिव में होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं, ये आपका x, और मान लीजिए ये ओरिजिन है, इसका नाम हम O देते हैं, तो x O x डैश, दिस वन इज कॉल्ड x एक्सिस। ठीक है, x O x डैश क्या है, x एक्सिस है, y O y डैश, दिस वन इज नोन एज y एक्सिस। तो एक आपका x एक्सिस है और दूसरा आपका y एक्सिस है। अगर सिंपली आप नाम भी इस तरह से देना चाहें तो दिस वन इज नोन एज x एक्सिस एंड दिस वन इज नोन एज y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सिस जो है यानी टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट में जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई दूरी फाइंड आउट करते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे हम कोई भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है 3, इस तरह से केस हो जाएगा 3 एक पॉइंट हमारा इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इससे कट करता हुआ, यानी ये जो 3 है, ठीक है, 3 पे यानी x इज इक्वल टू 3 का हम अगर एक ग्राफ बना रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 का, तो देखिए ऑरिजिन से x एक्सिस जहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ऑरिजिन से जो x एक्सिस का ये डिस्टेंस होता है, दिस वन डिस्टेंस इज नोन एज एब्सिसा, ठीक है, आप हमेशा ध्यान में रखें, दिस वन इज नोन एज एब्सिसा, ये जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, एब्सिसा है। और मान लीजिए y पॉइंट अगर आप कहीं फाइंड आउट करते हैं कि ये जो x एक्सिस पे है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है जो x इज इक्वल टू 3 वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, इस तरह से कोई जो हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y एक्सिस के फॉर्म में जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, y एक्सिस का डिस्टेंस यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये अपवर्ड की तरफ, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये क्या है हमारा, ऑर्डिनेट है, यानी जो भी पॉइंट अगर हम लोग किसी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, एब्सिसा, और जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्डिनेट होगा। तो जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए x y, इस तरह से जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो आपका है, यानी पहला जो x है आपका वो क्या है, एब्सिसा है, और दूसरा जो y हम लिखते हैं वो क्या है, ऑर्डिनेट है, ठीक है, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट है। दूसरा हमारा केस इसमें क्या है कि जब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक क्वाड्रेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए अगर ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, तो क्वाड्रेंट के फॉर्म के लिए ये जो हमारा है वो क्या है, x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, और ये हमारा y डैश है। मान लीजिए ये आपका कोई भी जो है वो ऑरिजिन है, आप इसका भी नेम कुछ और दे दीजिए। ये जो दोनों पॉजिटिव हैं, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, ये जो आपका केस है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो है वो किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है। जैसे मान लीजिए अगर एक्स वाई का वैल्यू आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2 3, तो देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है, दैट मीन्स एब्सिसा में 2 और ऑर्डिनेट 3, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों जब इस तरह का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपका कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। या अगर इसे हम ग्राफ के फॉर्म में लिखें तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव में ही रहेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में हम जाएं तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में हमारा क्या होगा, एक्स जो है वो हमारा ये नेगेटिव पार्ट होगा और वाई जो हमारा है वो पॉजिटिव पार्ट होगा, यानी ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्म हम लिखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा -x होगा और ये y होगा, यानी इस फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो देखिए x भी हमारा नेगेटिव पार्ट है, y भी हमारा नेगेटिव पार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो वैल्यू आएगा वो -x और -y इस फॉर्म में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए x जो एब्सिसा का जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव होगा और जो ऑर्डिनेट है हमारा y जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी प्लस माइनस इस तरह से वैल्यू रहेंगे। दैट मीन्स अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो ये देखिए क्वाड्रेंट हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों का अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर दिया हुआ रहेगा, एक्स और वाई का अगर कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग पॉइंट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो पॉइंट एंड डिस्टेंस के लिए ये जो बेसिक है वो पहले हमें जानना ज़रूरी है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला जो हम एक रूल देखेंगे वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि अगर कोई भी मान लीजिए एक्सेस किया हुआ है, कोई भी अगर ग्राफिकल आप देख सकते हैं, दोनों फॉर्म में यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सिंपली मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया हुआ है यानी 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ है, ठीक
ठीक है। इन दोनों के बीच का आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू आपका है x1 y1, ये वैल्यू है आपका x2 y2, ये नंबर लाइन के फॉर्म में हो या आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में हो। तो डिस्टेंस फार्मूला जब भी आप फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप a से b अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, इस तरह से आप देंगे अंडर रूट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, यानी जो भी x कोऑर्डिनेट का, यानी x का यहाँ जो वैल्यू होगा और इसमें जो वैल्यू होगा, इन दोनों का डिफरेंस और y का जो है वो डिफरेंस। यानी अगर आप ऐसे लिखें तो आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर आप ऐसे लिख देते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, किसी के फॉर्म में, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मेट है। अगर नेगेटिव भी वैल्यू होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर कोई भी डिस्टेंस फार्मूला में आपको अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो सिंपली आप डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, ठीक है, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस जो भी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसका स्क्वायर, और दोनों जो होंगे टोटल अंडर रूट, रूट के अंदर दोनों का अगर डिफरेंस और स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लें और आपस में दोनों अगर सम में वैल्यू हो तो ये जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगा ये आपका क्या होगा, जो एक डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रूल का हम लोग यूज़ अधिक करेंगे क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से किसी भी पॉइंट्स का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अभी जो हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा उसी के बेस्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया हुआ है -6 7 एंड -1 -5। पहला क्वेश्चन ये है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये एक पॉइंट है एब्सिस ऑर्डिनेट, और दूसरा है a_t2 स्क्वायर 2a_t2, ठीक है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, तो सपोज अगर हम उसको d से नोटेशन देते हैं तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पहले क्या था हमारा, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आप यहाँ से एक्स कॉस पे इससे भी माइनस कर सकते हैं या इसमें से इसे भी माइनस कर सकते हैं। तो हम फाइनल से इनिशियल मान रहे हैं कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 माइनस, ठीक है, -6, तो क्या हो जाएगा +6 स्क्वायर प्लस दूसरा वैल्यू देखिए -5 -7 होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये हमने क्या लिखा, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, ठीक, यानी एक्स वाला पॉइंट से एक्स वाले को घटाएं, वाई वाले पॉइंट से वाई वाले को घटा दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो -1 + 6 यानी 5 का स्क्वायर, यानी ये आपका है 5 का स्क्वायर प्लस -5 -7 यानी -12 स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो आपका वैल्यू है वो क्या हो गया, 25 + 140, दैट मीन्स 169, दैट इज 13, यानी ये जो वैल्यू है वो आपका 13 है। और जब भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट्स, यानी ये जो है वो 13 यूनिट्स वैल्यू है, जो भी होगा आंसर उसे हम यूनिट्स के फॉर्म में लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा जो है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 इस तरह से आप ट्रीट कर लीजिए कि ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक्सिस ऑर्डिनेट के फॉर्म में। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो जब दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, रूट फर्स्ट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट देखिए ये हमारा क्या है
ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लेंगे यहाँ 2a t2 माइनस 2a t1 होल स्क्वायर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन है आप उसे बाहर कर सकते हैं, यानी जनरलाइज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में a है, अगर ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर, अंदर हमारा क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए a दोनों में है, a अगर हम बाहर करते हैं और 2 बाहर करते हैं तो 2 बाहर होगा तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, और a अगर इस रूट से बाहर होगा तो a स्क्वायर। अंदर हमारा क्या बचेगा t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए रूट a स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 और पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, हमने सिर्फ अंदर वाले को जनरलाइज किया है, बाकी वैसे ही रहता है। प्लस 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है तो दोनों पे आएगा, इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा। अगर हम कॉमन लेना चाहें, सारे वैल्यू से अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए ए स्क्वायर ये हमारा कॉमन हो जाएगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हमारा वैल्यू बचेगा क्या, देखिए पहला वाला पार्ट से हमारा वैल्यू क्या बचेगा t2 प्लस t1 होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले पार्ट से हमारा वैल्यू क्या बचेगा 4, ए स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया 4। अब इसको आप रूट के बाहर लिखोगे तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा a इंटू t2 माइनस t1 इंटू रूट में आपका इधर वैल्यू क्या हो जाएगा t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से आप इसको जनरलाइज करके आप आंसर लिख सकते हैं। ये जो आपका है ये वैल्यू क्या है t है, जो ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड अगर इस तरह से कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, देखिए इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, these are the important questions which are asked in examination। देखिए क्या है, by using the distance formula prove that each of the points 6 2 3 minus 1 minus 2 4 are the vertices of a right triangle। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो इस तरह का दिया हुआ रहता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल का जो है वो वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आप 3 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वर्टिसेस उसे कंसीडर कर लीजिए कि लेट a इज इक्वल टू 6 2, b 3 माइनस 1 एंड c माइनस 2 4। ठीक है, माइनस 2 4, इस तरह से लेट द गिवन पॉइंट्स जो है आप उसे कंसीडर कर लें। उसके बाद हम क्या है, पहले सारे आप साइड को फाइंड आउट करें। अगर ये वर्टिसेस हैं ए बी और सी तो पहले हम ए बी बी सी और ए सी, इस तरह से हम 3 साइड को आपस में फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए अगर ये कोई राइट ट्राइंगल है दैट मीन्स ऐसा कुछ ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, यानी ए बी सी इस तरह से कोई ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो 3 वर्टिसेस जो है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 यानी 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, वाई डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 6
that is -3 square that is 9 plus -1 -2 -3 square that is 9, that means √18। हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं √18 वी कैन राइट इट दिस वन एज 3√2। ए बी का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है 3√2 है। दूसरा केस अगर हम फाइंड आउट करते हैं बी सी, देखिए तो बी सी के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा क्या होगा डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -1 तो माइनस एंड अगेन माइनस, इट विल बिकम +1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -2 -3 दैट इज -5 होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 4 + 1 5 दैट इज अगेन 5 स्क्वायर 25 दैट इज √50। इस तरह से हम लिख सकते हैं √50। तो √50 जो है इट कैन बी रिटन एज 5√2, सब लिख सकते हैं 25 × 2 दैट इज 50। थर्ड वन पॉइंट वी हैव टू फाइंड ए सी, हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ए और सी के लिए तो -2 -6 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर। अगर आप इधर से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव ऑफ स्क्वायर दैट इज अगेन पॉजिटिव इक्वल्स √-2 -6 दैट इज -8 होल स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 4 -2 दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। 64 + 4 दैट इज √68। ठीक है, यहाँ जो हमारा वैल्यू है वो क्या है √68 है। तो देखिए 3 जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू 1 साइड, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि वन जो साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसका स्क्वायर जो है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये चीज़ हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर, अगर ये चीज़ यहाँ सेटिस्फाइड होता है तो हमारा जो ये वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो AC स्क्वायर दैट मीन्स √68 स्क्वायर इक्वल्स AB का वैल्यू क्या है 3√2 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 5√2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया 68 दैट इज इक्वल टू 3√2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 into 2 दैट इज 18 प्लस 25 into 2 दैट इज 50 दैट इज इक्वल टू 68। तो ये जो हमारा है वो क्या है ओके है, ये जो हमारा जो हमने यूज़ किया ये क्या है सही है। इस पे जो ये वैलिड केस है हमारा, यहाँ वन साइड का जो स्क्वायर है वो दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनली वी कैन से दैट देयरफॉर व्हाट इज ए बी ए वैल्यू जो है 62, बी दैट इज 3 - 1 एंड सी -2 4 are the vertices of right triangle। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गिवन पॉइंट्स है ये क्या है राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो इस तरह के जो वर्क प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिकल बेस्ड जो ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं पैरेललोग्राम रेक्टेंगल इस तरह जो प्रूव करने के लिए रहते हैं। तो ये बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप अगर रूल एंड कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखें और इस तरह से अगर आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करें तो यूजुअली यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस।